एक ब्राह्मण था जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी का नाम था धुंधली देवी। क्या मरने के लिए ब्राह्मण देवता बन गए। जाकर के वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर रोने लगे, हे गोविंद। महात्मा आए, महात्मा ने दूर से देखा, अरे 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 कोई ब्राह्मण बैठा है, मस्तक पर तिलक है, कंची माला है, लगता है कोई भगवान का भक्त बैठे। देवता की बात सुनकर के मस्तक की रेखाएं तो पड़ी महात्मा ने, और पता है क्या पड़ा? ब्राह्मण देवता, एक जन्म तो एक जन्म, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतति नहीं है। हमने सुना संतों की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता, तो या तो आशीर्वाद दो कि जाओ तुम्हारे बेटा होगा, नहीं तो ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार, हम तुम्हारे चरणों में प्राण त्याग देंगे। महात्मा बोले अच्छी खाद ऊपर पड़ गई, अच्छे खाद से चले जा रहे, भगवान का भक्त समझ कर आए हो तो बेटा को भक्त निकलो। अच्छा निकलो सो ठीक, ये भाग्य पढ़ना बेकार हो गया। और सच है कई बार किसी का भरोसा बताना बड़ा आफत में होता है। जैसे बता दो कि भाई तुम्हारे भाग्य में नहीं है, महाराज कैसे नहीं है, आप करो सब हो जाएगा, आप कह दो सब हो जाएगा, आप चाहो हो ना, खटरी के बड़े जब है ही नहीं है, का चाहो। ब्राह्मण देवता महात्मा से बोले महाराज हमने सुना संतों की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है, ये सत्य है, और संत अपने मुख से जो कह दे वो हो ही जाता है। आप कह दो संत भगवान ने एक फल निकाला, ब्राह्मण को दे दिया, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर पर भी पुत्र होगा। हाँ, ये फल अपने ही सामने खिला देना, जो आज्ञा महाराज। मारे खुशी के ब्राह्मण देवता घर गए, फल लिया, धर्म पत्नी को दे, देवी जी इसे पालो अभी। धुंधली देवी ने पूछा इससे क्या होगा महाराज? देवी जी ये संत का प्रसाद है, के पाने से अपने घर पर भी किलकारियां गूंजेंगी। अब धुंधली पड़ गई चिंता में, अपने पति को बहला फुसला करके तो सीताराम बात टाल मटोल कर दी। ब्राह्मण देवता सीधे साधे आदमी, गांव में जाकर के ब्राह्मण देवता ने सबको बताया कि अब 9 माह बाद हमारे घर पर भी किलकारियां गूंजेंगी, तो सब बधाई देने लगे। अब धुंधली लिए फल बैठी, खाऊं तो ना खाऊं, इतने में पड़ोसन आ गई। अरे बहन बड़ी चिंता में बैठी दिख रही, का होगा? पड़ोसन को देख करके धुंधली के चेहरे पर चमक आई। अरे बहन तू बढ़िया आ गई, मैं बड़ी चिंता में रही अभी तक। हमारे स्वामी जी ये फल लाए हैं, उन्होंने कहा इसे खा लो संतान होगी। अब तू ही बता कहीं फल खाने से संतान होती है? पड़ोसन ने कहा इसमें दिक्कत क्या है, संतों का प्रसाद है पालो, शायद भगवान कृपा कर दें। और बोले शायद तो छोड़, ये बता, मैंने सुना है जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वो दौड़ नहीं पाती है, भाग नहीं पाती। पड़ोसन मुस्कुरा करके बोली तुझे कौन सा आर्मी में भर्ती होने जाना है जो दौड़ लगानी? तो धुंधली ने कहा आर्मी में तो नहीं जाना है, लेकिन शायद घर में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, मैं जल करके राख हो जाऊंगी। पड़ोसन ने कहा गारंटी थोड़ी है कि आग लगेगी। धुंधली बोली तू गारंटी ले लेकिन नहीं लगेगी। पड़ोसन ने सोचा शायद मैंने अगर गारंटी ले भी ली तो ये गारंटी मिटाने के चक्कर में खुद लगा देगी, इसलिए गारंटी लूं तो लूं क्यों? पड़ोसन ने कहा मैं गारंटी नहीं ले सकता। अच्छा छोड़ बहन, सुन, हमने सुना तो स्त्री गर्भवती हो जाती है, प्रसव के समय उसका पुनर्जन्म होता है, असहनीय पीड़ा होती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? शायद मैं मर गई। पड़ोसन ने कहा देखिए उल्टी सीधी बातें मत सोच, संतों का प्रसाद है, पा, मरना जीना सब राम जी के हाथ में। धुंधली बोली अच्छा एक बात, हमने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती वो फिर कुरूपवान दिखती है, सुंदर नहीं दिखती। पड़ोसन माथा पीटने लगी, तुझे सुंदरता देखनी है, अपनी संतति चाहिए, क्या बताऊं? पड़ोसन झल्ला करके भग गई, तुझे जो करना है सो कर, मेरे तो दिमाग से बाहर है। इतने में धुंधली देवी की एक बहन आई, बहन पर भगवान की बड़ी कृपा, 2 बच्चा उसके आगे चल रहे पैदल, छोटे छोटे, एक थोड़ा बड़ा एक छोटा, एक बच्चा उसका अंगुली पकड़े उसी का भी। एक को घर पर छोड़कर आई है बड़े वाले, एक को गोद में लिए है, एक कोख में पल रहा। पूरी क्रिकेट टीम तैयार कर रही। सरकार तो कह रही है बच्चे 2 ही अच्छे सरकार, पर हम कहते हैं 2 नहीं 3 या 4 हों। एक सनातन संस्कृति के लिए समर्पित होना चाहिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित करो बच्चे को, एक सनातन संस्कृति को समर्पित करो, तो बच्चों को घर पर रखो, उनसे नौकरी वोकरी जो तुम्हें करवाना है सो करवाओ। धुंधली देवी आई, अरे बहन आ गई आजा आजा आजा, आ बैठ, विराज विराज, कैसी हो बहन? बढ़िया है। आज बड़ी चिंता में बैठी धुंधली तू? बहन मैं क्या बताऊं, मेरे स्वामी मेरे पति ये फल लाए हैं, उन्होंने कहा इसको खा लेना संतान हो जाएगी, किसी महात्मा का दिया है, अब तू बता कहीं फल खाने से संतान होती है? धुंधली की बहन तो चाहती थी कि ईश्वर करे इसके कोई संतान ना हो, कि 1-2 बच्चे हमारे यहीं सेट हो जाएं, इसकी संपत्ति पर, इसका माल मटेरियल हमारा हो जाए। तुरंत भाव बदल कर अरे इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ दूं बहन, ये बाबा बहुत विचित्र होते हैं, पागल कर दें, न जाने कौन सा मंत्र फूंक दें, बीमार रह जाए, मर जाए, न जाने क्या कर दें। बाबाओं को कौन ठिकानों नहीं, जो आदमी धर्मात्मा नहीं होता वो ऐसे ही बोलता है। सब बुरा मत मानना साधु जी, इन सबके पीछे हम आप ही कारण है, हम आप स्वयं बाबाओं के नाम पर डरवाते हैं बच्चों को। मैं कई माताओं को देखा
बेटा बिस्किट खा जा वरना बाबा खा जाएगा। अच्छा बाबा तेरी बिस्किट का भूखा है न कटू, लेकिन क्या करें बेटा खीर खा ले वरना बाबा खा जाएगा। माताएं बचपन से ही बाबाओं के नाम से डरवाती हैं, बच्चे बड़े होकर के बाबाओं के नजदीक झकते ही नहीं है, उन्हें वो बाबाओं का डर घुसे ही रहता है अंदर। तो धुंधली की बहन ने डलवा दिया। धुंधली कहती है कि मैं पति को क्या जवाब दूंगी, वो तो बड़े विश्वास से कह गए क्या जवाब देना है, ये फल्ले जो गाय बहुत दिन से घर पर बंधी है इसके कोई संतान नहीं हो उसे खिला। तो वो हमसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, कुछ नहीं। धुंधली की बहन ने कहा कुछ नहीं, तू गर्भवती होने का झूठा नाटक कर, मेरी कोख में अभी अभी बच्चा पल रहा, जो भी होगा बेटा या बेटी मैं तुझे रातों रात चुपके से आकर दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। हमारे पति का मुंह बंद करने के लिए कुछ धन दे देना हमें, हम सब निपटा लेंगे बेटा, ये बढ़िया है। अब तो धुंधली बड़ी प्रसन्न, न गर्भवती होना है न रूप जाएगा, संतान भी हो जाएगी। गर्भवती होने का झूठा नाटक कर लिया और अपनी बहन के पास 1 महीने जाकर के रह ली। धुंधली की बहन के कालांतर में एक बेटा हुआ, बेटा रातों रात धुंधली को आकर के दे दिया। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, अपने पति के पास भागी भागी आई, नाथ बेटा हुआ है। ओहो अब तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न भये, भैया संत का आशीर्वाद काम कर गया, बेटा भया, आहा ढोल बजाओ। ढोल नगाड़े बजने लगे, धूमधाम होने लगा, ब्राह्मण देवता को सब बधाइयां देने लगे। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न। एक और विचित्र बात हुई, तो गाय को फल खिलाया था तो गाय को भी एक बेटा हुआ, पर बछड़ा या बछड़ी नहीं, गाय को जो फल खिलाया उस फल के प्रताप से, संत की वाणी के प्रताप से, संत के आशीर्वाद से गाय के भी मानवों जैसा एक बेटा हुआ। बस उस बालक के कान गऊ जैसे थे, बाकी पूरा नाक नक्शा मानव जैसा, बड़ा सुंदर बालक। अब तो हुजूम उमड़ने लगा, भीड़ आने लगी ब्राह्मण के घर पे कि बताओ पहले तो घर में एक छोरा नहीं था, अब तो गाय भी छोरा पैदा कर रही, चमत्कार हो गया साहब। बहुत दिनों बाद ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्रों का नाम रखा, जो गाय के पुत्र हुआ के कान गऊ जैसे थे तो उसका नाम रखा गौकर्ण, कान गऊ जैसे तो गौकर्ण। अपने बालक का नाम रख ही रहे थे तब तक श्रीमती जी आ गए, क्या कर रहे स्वामी जी, बालक का नाम रख रहे। महाराज 9 महीना कष्ट हमने भोगा है, नाम रखने को अधिकार भी आप मोड़ दो। अच्छा तुम रख लो देवी, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटा का नाम धुंधकारी। और भागवत में आया गौकर्ण बड़ा पंडित बना, ज्ञानी बना, और धुंधकारी बड़ा चोर हुआ, खल हुआ। बचपन से, बचपन काल में धुंधकारी छोटा था, चलने लगा था, जैसे ही उसने चलना प्रारंभ किया, आस पड़ोस के घर में प्रवेश करे, घुस जाए, और छोटे छोटे बच्चे पालने में सो रहे हो तो मार चाटिया लेके 4-6 चाटा मार के आ जाए। कोई अंधा व्यक्ति धुंधकारी से अगर रास्ता पूछे तो वो कुआं में गिरने का रास्ता बता दे। इतना उजड्ड हुआ, पड़ोसी के घर का सामान ले गए, दूसरे के घर में धर दे गए, दोनों की लड़ाई ठन जाए चोरी के चक्कर में। इतना खतरनाक हुआ धुंधकारी। अरे बालपन की तो छोड़ो, सयाना हुआ तो 1-2 नहीं 5 वेश्याओं का दमन करने लगा। 5 वेश्याएं रख ली, जितनी संपत्ति थी सब वेश्याओं पे लुटाने लगा। और एक दिन उसने सब संपत्ति वेश्याओं में लुटा दी। पिताजी को बहुत मारा, आत्मदेव रोने लगे। पहले भी रो रहे थे बेटा क्यों नहीं है, आज रो रहे हैं बेटा क्यों है। आज रोते रोते कहने लगे इससे अच्छा तो बेटा ना होता तो ठीक था। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तो कर्ण जी विद्वान थे, उन्होंने समझाया पिताजी ये संसार सागर है, यहाँ कोई अपना नहीं। पिताजी कोई किसी का नहीं है, हाँ सब स्वार्थ बस प्रेम करते हैं, अपना कोई नहीं है। काम करो, भगवान का आश्रय लो, गोविंद का नाम जप करो। वन में आत्मदेव ब्राह्मण चले गए। एक दिन धुंधली देवी ने भी अंध कुएं में गिरकर प्राण त्याग दी। अब तो कोई नहीं बचा घर में। गोकर्ण जी श्राद्ध करने गया जी गए तो धुंधकारी ने 5 वेश्याएं घर पर बुला ली। उनको संपत्ति देने के लिए चोरी करने लगा। चोरी करता, धन चुरा चुरा करके लाता, उन वेश्याओं को देता। एक दिन वेश्याओं ने विचार किया कि ये राजा के घर पे चोरी करता है, कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। राजा पूछेंगे संपत्ति कहाँ रखते हो तो ये अपना नाम बता देगा। इसके साथ राजा हम तुमको भी फांसी दे देंगे। एक काम करो, खूब मटेरियल हो गया, अब इसका वध कर दो। तो रात को खूब मदरा पान करवाई धुंधकारी को और गले में फांसी का फंदा सोते समय डाल दिया और फंदा डाल करके खींच करके उसके प्राण पखेरु उड़े दिए। जलते हुए अंगारे मुंह में ठूस ठूस कर भर दिए और गाड़ दिया उसे और भाग गई।
धुंधकारी मर गया। गोकर्ण बहुत दिन बाद वापस आए। एक प्रेत इनको घर में सताने लगा। गोकर्ण जी ने मंत्र का आवाहन करके प्रेत से पूछा, कौन हो तुम? वो प्रेत रोता हुआ कहने लगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, मैं प्रेत बन गया हूँ। पर हमने तो तुम्हारे नाम से गया में बहुत श्राद्ध किया। साधारण पापी नहीं हूँ, मैं नंबर 1 का पापी हूँ। हमने जीवन भर पाप के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए एक बार नहीं 1000 बार तुम गया में श्राद्ध करो, तब भी मेरा तरन तारण होने वाला नहीं है। क्या करूं? कोई आप ही उपाय करो भैया। ठीक है, तुम रो मत, शांत बैठ जाओ। और वो धुंधकारी प्रेत रूप में शांत हो गए। प्रातः काल गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और पूछा कि हमारा भाई प्रेत योनि में है, क्या करना चाहिए? तो आकाशवाणी हुई, धन्य है भागवत की कथा, मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। धन्य बोलो भागवत भगवान की। धुंधकारी भगवान के लोक को गया। गोकर्ण जी ने दोबारा कथा की और पूरा गांव भगवान के लोक को गया। इस कथा का सार यह निकला, जो ध्यान पूर्वक भगवान की कथा को सुनता है वो मरने के बाद, मृत्यु के बाद भगवान के धाम को जाते हैं।